सुबी, मामा मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन मैं आपसे बहुत गुस्सा हुआ आदित्य। और वो क्यों सुबी? क्योंकि आप मुझसे मिलने नहीं आए आदित्य। मैंने तो सोचा था कि आज मैं आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने ले चलूँगा, लेकिन आप तो मुझसे गुस्सा है। आइसक्रीम खाने की बात सुनकर सुबी का तो मानो गुस्सा हवा हो जाता है, क्योंकि आइसक्रीम उसका पहला प्यार थी। वह बोलती है, वैसे तो मैं आपसे गुस्सा था, लेकिन जब बात आइसक्रीम की है तो मैं आपको माफ़ कर रही हूँ, लेकिन आपको मेरी फ्रेंड्स को भी आइसक्रीम खिलानी होगी। वह अभी भी यहीं है। चलो मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। तभी नील बोलता है, लिटिल प्रिंसेस, क्या आप मुझे इग्नोर कर रही हैं? सुबी बोलती है, मैं आपसे गुस्सा हूँ क्योंकि आप भी मुझसे बहुत दिनों से मिलने नहीं आए, लेकिन आप मुझे बाद में चॉकलेट दे दीजिएगा, फिर मैं मान जाऊँगी। नील, ओके। आदित्य, प्रिंसेस, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ड्राइवर से बोलकर आपके दोस्तों को बुलवा रहा हूँ। सुबी, नहीं, मुझे उनके पास जाना है। वह तभी आदित्य का हाथ पकड़कर उसे गार्डन की तरफ ले जाने लगती है। वही गार्डन में इशिता और इशिका बैठी हुई थी। तभी उनका एक सीनियर, जिसकी उम्र 13 साल की थी, वह आकर इशिता से बोलता है, यू ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? इशिता उसे अच्छी तरह से घूरने लगती है और फिर उसे इग्नोर करके अपनी बुक पढ़ने लगती है। वह लड़का चिढ़ जाता है और बोलता है, देखो, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूँगा। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है, इसलिए तुम जितना चाहो चॉकलेट खा सकती हो। इसी हंसते हुए अपने सामने खड़े उस लड़के को देख रही थी, जो उसकी खड़ूस बहन को प्रपोज कर रहा था और उसे चॉकलेट का लालच दे रहा था। उसकी बात सुनकर इशिता को गुस्सा आने लगा। वो बोलती है, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो यहाँ से जाओ और मुझे पढ़ाई करने दो। उसकी बात सुनकर उस लड़के के पास खड़े उसके दोस्त उस लड़के पर हंसने लगते हैं। वो लड़का गुस्से से इशिता की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाते ही फिसलकर नीचे गिर जाता है। इशिता उस पर हंसते हुए, तो खुद को तो संभाल नहीं सकते और मुझे प्रोटेक्ट करने चले हो। सबको खुद पर हंसता देख वो लड़का गुस्सा हो जाता है और उठकर इशिता को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन इशिता बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। वो उस लड़के का हाथ मोड़कर उसकी पीठ पर लगा देती है और उसे झटके कर उसकी पीठ पर एक किक मारती है, जिससे वह लड़का थोड़ी दूरी पर जाकर किसी से टकरा जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। इशिता और इशिका जैसे ही उस शख्स की तरफ देखते हैं तो उन दोनों की आंखें खराब हो जाती है और उनमें गुस्सा दिखाई देने लगता है, जो शायद आदित्य भी महसूस कर पा रहा था। वह कन्फ्यूजन से अपने सामने खड़ी और दोनों लड़कियों को देखने लगता है। तभी सुबह भागते हुए उन दोनों के पास आती है और इशिता का हाथ पकड़कर बोलती है, ईशु, तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बिल्कुल आदि मामू के जैसी। क्या तुम मुझे भी फाइटिंग सिखाओगी? इशिता, जो सुबह को आदित्य के साथ देखकर कंफ्यूज थी, उसे समझ में आ जाता है कि शायद आदित्य सुबह को जानता है। वो अपना हाथ सुबह से छुड़ा लेती है और बोलती है, मैं तुम्हारे मामू के जैसी नहीं हूँ और ना ही कभी बनना चाहती हूँ। वो लड़का और उसके दोस्त आदित्य को वहाँ देखकर भाग जाते हैं। आदित्य और नील भी इशिता और इशिका के पास आते हैं। इशिका एकटक आदित्य को ही देख रही थी। वह मन में सोचती, ओह माय गॉड, माय डैडी इज सो हैंडसम। लेकिन उसे याद आता है कि आदित्य ने निकिता को छोड़ दिया और उसका किसी और के साथ अफेयर भी है, तो वह मन में सोची, नो, ही इज सो बैड। आदित्य एकटक अपने सामने खड़ी उन दोनों लड़कियों को देख रहा था। उन्हें देखकर उसे सुकून का एहसास हो रहा था, लेकिन जब वो उन लड़कियों की आंखों में अपने लिए गुस्सा और नाराजगी देखता है तो उसे अपने दिल में कुछ चुभता सा महसूस होता है। वह मन में सोचता है, मुझे इन दोनों लड़कियों को देखकर इतना अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है और ये मुझे गुस्से से क्यों घूर रही है? क्या मैं इन्हें जानता हूँ?
सुबह आदित्य से, मामू ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इशिता और यह है इशिका। आदित्य उन दोनों लड़कियों को देखता है जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, जिससे वह थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो रहा था। आदित्य हेलो, लेकिन वो दोनों उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, जिसे देखकर आदित्य को बहुत अजीब लगता है। सुबह मामू, इशिता ऐसी ही है, वह किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती, लेकिन इसी तुम मामू से बात क्यों नहीं कर रही हो? इशिका सुबह को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोलती है, मम्मा ने बोला था कि स्ट्रेंजर से बातें नहीं करते, और हम तो हमारे मामू को जानते भी नहीं। सुबह सुबह इतनी सी बात, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि ये मेरे मामू है। इशिका उसके गाल खींचते हुए, ओके क्यूट गर्ल, इशिका आदित्य से बोलती, हेलो अंकल। ना जाने क्यों पर आदित्य को उसके मुंह से अंकल सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह बिना किसी एक्सप्रेशन के उससे हेलो बोलता है। इशिका मन में सोचती है, यह तो बिल्कुल ईशु दीदी के जैसे ही है, खड़ूस और एक्सप्रेशन में। तभी इशिका का हाथ पकड़कर बोलती है, हमें चलना चाहिए, शायद अब तक ड्राइवर अंकल आ गए होंगे। इससे पहले वो दोनों जाते हैं, सुबह उनसे बोलते हैं, नहीं पहले तुम दोनों मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगी, और मैं बाहर ही थी, अभी तक तुम दोनों को लेने के लिए कोई भी नहीं आया है, तब तक तुम लोग मेरे साथ चलो। इशिता हमें आइसक्रीम नहीं खानी, लेकिन सुबह बार बार उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। हार मानकर वो दोनों उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। सुबह नील से भी उन्हें इंट्रोड्यूस कराती है। वो सभी स्कूल के बगल में बने हुए आइसक्रीम पार्लर में चले जाते हैं। सब तभी वहाँ पर वेटर आकर आदित्य को ग्रीट करता है, क्योंकि ये आइसक्रीम साहब आदित्य की ही थी जो उसने सुबह के लिए खरीदी थी। सुबह सभी के लिए उनकी फेवरेट आइसक्रीम ऑर्डर करती है, लेकिन तभी इशिता उसे रोकते हुए बोलती है, मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद, इसलिए मुझे ब्लैक कॉफ़ी दे दीजिए। उसकी बात सुनकर वेटर आदित्य और नील उसे घूर कर देखने लगते, क्योंकि उसकी एज के बच्चे को आइसक्रीम और चॉकलेट पसंद होती है, लेकिन उनके सामने बैठी लड़की का ऑरा उसके उम्र के बच्चों से काफ़ी अलग था। आदित्य को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। नील उससे बोलता है, बेटा अभी आप छोटी हो, आपको वह कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। इशिता उसे घूरते हुए, आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या पीना चाहिए और क्या नहीं। इशिता उसे घूरते हुए, आपको पीना चाहिए और क्या नहीं। नील उसके डायरेक्ट जवाब देने पर चुप हो जाता है और मन में सोचता है, यह लड़की कुछ ज़्यादा ही खड़ूस है। वेटर उन दोनों का ऑर्डर लेकर चला